हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ मनी मार्केट, फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी मार्केट, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, रिसेंट डेवलपमेंट इन मनी मार्केट। तो ये टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ मनी मार्केट। Money market refer to the market where money and high liquid marketable securities are bought and sold, having a maturity period of 1 or less than 1 year। यानी मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर मनी और हाई लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बाय की जाती है और सोल्ड की जाती है, और उनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो लेस देन 1 ईयर की होती है और यहाँ 1 ईयर तक की होती है। द हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जो हाई लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है। अब हाई लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है? हाई लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती है जिनको ईजिली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी जब भी बिज़नेस में हमें कैश की ज़रूरत पड़े तो हम इजीली उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? हाई लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर शॉर्ट टर्म फंड्स या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मनी मार्केट। मनी मार्केट इज़ ए मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड। जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को ट्रेडेड की जाती है, बाय और सेल किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है मनी मार्केट। लेट अस नो द फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। आइए जानते हैं कि मनी मार्केट की क्या फंक्शंस होती है। पॉइंट नंबर 1, इट प्रोवाइड्स फंड्स टू द नीडी। मतलब जिसको फंड्स की ज़रूरत होगी तो मनी मार्केट से फंड्स रेज कर सकता है। इट यूजेस द सरप्लस फंड्स। जो सरप्लस फंड्स हमारे पास होती है वो मनी मार्केट यूज़ करता है। हेल्प गवर्नमेंट को हेल्प करता है। हेल्प इन मॉनेटरी पॉलिसी। मनी मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी में हेल्प करता है। हेल्प इन फाइनेंशियल मोबिलिटी में हेल्प करता है। प्रमोट्स लिक्विडिटी एंड सेफ्टी। जो मनी मार्केट होता है प्रमोट करता है लिक्विडिटी और सेफ्टी। स्टेबिलिटी ऑफ फंड्स इन द मार्केट। मनी मार्केट क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ फंड्स इन मार्केट। तो ये 7 पॉइंट्स क्या थे? फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है तो आप ये 7 पॉइंट्स लिख के इनको एक्सप्लेन अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आइए जानते हैं आप कि मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन डील करते हैं, यानी कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कर सकते हैं। तो पहला है सेंट्रल बैंक। पॉइंट नंबर 1, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो RBI है वो बाइंग और सेलिंग कर सकता है सिक्योरिटीज़ की मनी मार्केट में। उसके बाद आता है कमर्शियल बैंक। पॉइंट नंबर 2, कमर्शियल बैंक्स जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी मनी मार्केट में डील कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ होती है वो भी मनी मार्केट में डील कर सकती है। पॉइंट नंबर 4, डिस्काउंट हाउसेस और बिल्स ब्रोकर। जो डिस्काउंट हाउसेस होते हैं और बिल ब्रोकर्स होते हैं वो भी मनी मार्केट में डील कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स भी मनी मार्केट में डील कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स क्या थे? इंस्टीट्यूशंस इन मनी मार्केट। जो इंस्टीट्यूशंस मनी मार्केट में डील करते हैं उसे क्या कहते हैं? ये 5 आ जाते हैं। एक सेंट्रल बैंक आता है, कमर्शियल बैंक आता है, नॉन बैंकिंग कंपनीज आता है, डिस्काउंट हाउसेस और बिल ब्रोकर्स आता है, और कॉर्पोरेट बैंक्स आता है। आइए आप जानते हैं मनी मार्केट की इम्पोर्टेंस, यानी इम्पोर्टेंस क्या है मनी मार्केट की। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मनी मार्केट की जो पहली इम्पोर्टेंट है वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्री। इससे जो हमारा ट्रेड होता है और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के थ्रू हम कैपिटल मार्केट को डेवलप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इससे क्या होता है? जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे उनकी स्मूथ फंक्शनिंग होती है। इफेक्टिव सेंट्रल बैंक कंट्रोल। पॉइंट नंबर 4, इसमें क्या रहता है? इफेक्टिव सेंट्रल बैंक कंट्रोल। तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट ऑफ मनी मार्केट। पॉइंट नंबर 5, फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल मॉनेटरी पॉलिसीज।
इससे क्या होगा, अगर मनी मार्केट सही से चल रहा होगा, बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज होता है, तो हम सूटेबल मनी मार्केट पॉलिसीज़ बना सकते हैं। मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है कंट्री की, वो हम इसलिए सही तरीके से बना सकते हैं। नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस टू गवर्नमेंट, और ये क्या है, नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स है इसका गवर्नमेंट का। तो ये 6 पॉइंट क्या थे, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसलिए इन पॉइंट्स को याद करके और अपनी लैंग्वेज में इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। रिसेंट डेवलपमेंट इन मनी मार्केट, आइए अब जानते हैं कि मनी मार्केट में क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। पॉइंट नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें जो है इंटीग्रेशन हुई है ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर की विद द ऑर्गेनाइज सेक्टर। इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर विद द ऑर्गेनाइज सेक्टर, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ इनऑर्गेनाइज सेक्टर विद द ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो इनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी इंटीग्रेशन किसके साथ हुई है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ। तो ये पहली रिसेंट डेवलपमेंट है मनी मार्केट में। पॉइंट नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या हुआ है, इंट्रोडक्शन हुई किसकी, इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। पॉइंट नंबर 3, ऑफरिंग मार्केट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अब क्या किया जाता है, ऑफरिंग किया जाता है क्या, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये थर्ड डेवलपमेंट है जो मनी मार्केट में हुई है रिसेंटली। प्रमोशन ऑफ बिल्स एंड कल्चर, प्रमोशन हुई है बिल कल्चर की, जो है बिल कल्चर जो हमारा उसकी प्रमोशन हुई है। पॉइंट नंबर 4, एंट्री ऑफ मनी मार्केट इन म्यूचुअल फंड्स। पहले क्या होता था कि जो मनी मार्केट है म्यूचुअल फंड्स में डील नहीं किया करता था, तो अब जो मनी मार्केट है उसकी म्यूचुअल फंड्स में भी, मतलब म्यूचुअल फंड्स में भी उसने एंट्री करी है, अब म्यूचुअल फंड्स के साथ भी डील करता है। पॉइंट नंबर 6, सेटिंग ऑफ क्रेडिट रेट एजेंसीज। अब क्या किया जा रहा है कि मनी मार्केट में जो क्रेडिट रेट एजेंसी है उनको सेट किया जा रहा है। एडॉप्शन ऑफ सूटेबल मॉनेटरी पॉलिसी, और जो मॉनेटरी पॉलिसी, एडॉप्शन ऑफ सूटेबल मॉनेटरी पॉलिसी हुई है किसमें, मनी मार्केट में। तो ये थे रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई मनी मार्केट में। पहला क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद द ऑर्गेनाइज सेक्टर। पॉइंट नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। पॉइंट नंबर 3, ऑफरिंग ऑफ मार्केट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 4, प्रमोशन ऑफ बिल्स कल्चर। पॉइंट नंबर 5th, एंट्री ऑफ मनी मार्केट इन म्यूचुअल फंड्स। 6th, सेटिंग ऑफ क्रेडिट रेट एजेंसीज। और 7th, एडॉप्शन ऑफ सूटेबल मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो इस वीडियो में हमने ये सब टॉपिक्स कवर किए, तो होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे।